आप सभी को राम राम। आज वास्तु के एक और टॉपिक पर हम बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तु में जो नक्शा बनवाते हैं, टू द स्केल मैप जो आपके प्रेमाइस का बनवाया जाता है, उसका क्या महत्व है। देखिए, सरल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं, परेशानी के बारे में बताते हैं और वो तुरंत दवाई लिखकर आपको दे देते हैं, जाइए। एक दूसरे डॉक्टर के पास आप जाते हैं जो आपको उस परेशानी की दवा तो देते हैं, साथ ही आपको कहते हैं कि ये कुछ फला टेस्ट हैं, ये आप अगली बार करवा के लेकर आना। और अगली बार जब आप उन डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हैं सारी रिपोर्ट्स लेकर, तो वो आपको और भी अच्छी तरह से स्वस्थ करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आप किन डॉक्टर साहब को प्रेफरेंस देंगे अपने खुद के इलाज के लिए। अगर आपका जवाब है पहले वाले डॉक्टर साहब ही सही है, तब तो आपके लिए वास्तु बना ही नहीं है। लेकिन अगर आपको दूसरे डॉक्टर पसंद आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर की पैथोलॉजी रिपोर्ट्स का कितना महत्व है। इसी तरह से जब आप नक्शा बनवाते हैं अपने प्रेमाइस का, टू द स्केल नक्शा बनवाते हैं, तो ये नक्शा जो है, ये रिपोर्ट्स जो है, ये ठीक उसी तरह है जो आपके शरीर की सारी बीमारियों को सामने रख देती है और कहाँ क्या कमी है ये बिल्कुल डॉक्टर के सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो उससे होता क्या है, आपका इलाज करना उन डॉक्टर साहब के लिए बड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि अब उनको आपकी परेशानी की जड़ का पता चल गया है और किस दिशा पर क्या करना है इसका निर्णय वो बड़ी सरलता के साथ ले पाते हैं। मैंने कुछ वास्तुविदों को ये तक करते देखा है कि वो प्रेमाइस में आते हैं, अपना फोन से कंपास निकालते हैं और तड़ातड़ बताना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये शास्त्रोक्त भी बिल्कुल नहीं है। जब तक आपके पास उस प्रेमाइस का नक्शा नहीं है, आप वहां का वास्तु कर ही नहीं सकते, आपको करना ही नहीं चाहिए। वास्तु केवल 4 दिशाओं पर और अन्य 4 विदिशाओं पर ही आधारित नहीं है। इसके अलावा भी, इसके इतर भी अन्य दिशाएं और होती हैं जो परफेक्ट वास्तु का एग्जामिन करने के लिए सहायक बनती हैं। तो कभी भी आप अपने घर का वास्तु करवाएं तो सबसे पहले टू द स्केल मैप आपके प्रेमाइस का होना चाहिए। इसलिए आप नक्शा बनवाने के खर्चे से बचने की बजाय आप ये समझें कि आप ये नक्शा अगर आप बनवाते हैं तो ये पूरे आपके घर की क्या स्थिति है, घर में एनर्जी की क्या स्थिति है, ऊर्जाओं का तालमेल क्या है आपके घर में, ये पूरा बहुत अच्छी तरह से सरलता से पता चलता है। और ये हमेशा के लिए एक ऐसी रिपोर्ट आपके पास आ जाती है जिसे आप कभी भी किसी वास्तुविद को दिखाएंगे तो वो एक बेहतरीन ट्रीटमेंट, बेहतरीन एडवांस बैलेंस आपके प्रेमाइस का कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि वास्तु में मैप का क्या महत्व है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैप ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रेमाइस। तो बने रहिएगा मेरे साथ ऐसी और यूजफुल टिप्स के लिए। राम राम।